गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो आ जाता है चरक विमान स्थान पंचम अध्याय, जिसका नाम क्या जाता है स्रोसानाम विमानम। ठीक है, ये इसमें हम मोस्टली किसके बारे में पढ़ेंगे तो स्रोतस के बारे में क्या हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो स्रोतस होते हैं तो वो क्या करते हैं, तो वो क्या है परिणाम प्राप्त जो धातु होती है उसका क्या है वहन करते हैं पूरे शरीर में। ठीक है ना, उसको हम क्या है स्रोतस का एक प्रमुख कर्म बोलते हैं। सबसे पहले आता है स्रोतों का प्रकरण। ठीक है ना, तो स्रोतस क्या होते हैं तो उसमें याद रखना है। तो इस जहाँ जो लाइन टिक की हुई है, जो मार्क की हुई है, ठीक है, तो उसको क्या है आप भी मार्क कर लेना, साथ साथ सिर्फ उतना ही पढ़ना है। तो उसमें क्या आता है या वंत, ठीक है ना, या वंत पुरुष मूर्ति में अंतो भाव विशेष शास्त्र वंत। ठीक है, तो इसमें बोल देंगे कि पुरुष में जितने मूर्ति वाले, ठीक है ना, भाव विशेष हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, पुरुष में जितने भी क्या है मूर्ति वाले भाव विशेष वस्तु हैं। ठीक है, एव अस्मिन स्रोसा नाम प्रकार है विशेषता, उतने ही शरीर में क्या होते हैं स्रोतस होते हैं। स्रोतस के क्या है प्रकार है, जितने क्या है पुरुष में जितने मूर्ति भाव विशेष हैं, ठीक है ना, भाव विशेष इट मीन्स वस्तु है, उतने ही क्या होते हैं स्रोतस होते हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है स्रोतांसी खलु परिणाम। ठीक है ना, तो वही बोला गया स्रोतांसी खलु परिणाम प अज्ञ मानमा। ठीक है ना, नाना नाम धातु नाम, ठीक है ना, धातु नाम भी वहिनी भावतस्य अन्य अर्थनम। तो इसमें बोल दिया गया है कि परिणाम धातुओं को एकत्र ले जाने के लिए, जो वहन करने के लिए, जो जिसके द्वारा मतलब वहन किया जाता तो उसको क्या है स्रोतस बताया गया है। ठीक है ना, परिणाम प्राप्त धातुओं को ले जाने के लिए वहन करने वाले होते हैं। ठीक है, उसको क्या है स्रोतस होते हैं। नेक्स्ट अगला आता है स्रोतों का समुदाय ही पुरुष है। तो इसमें बोला गया है कि आपी च एक है स्रोतमेव एक, ठीक है ना, स्रोतमेव समुदायम पुरुषम च छंती। तो इसमें बोला गया है कि कई विद्वान जो है वो क्या है बोलते हैं कि सर्वत्र व्याप्त के कारण, ये क्या होते हैं हर जगह व्याप्त होने के कारण, दोषों के प्रकोप और शमन आहार विहार से सर्व शरीर में गमन होने कारण स्रोतों के समुदाय को क्या है पुरुष बताया गया है। तो इसमें आपको ये करना है कि यस्य ही स्रोतांसी तच वहनी तच वहनयंती तत्र च, ठीक है ना, क्या जाता है तत्र च अवस्थानी सर्व तद अन्य ते भय। तो इसमें बोल दिया गया है कि क्योंकि, ठीक है ना, क्योंकि जिससे यह है कि स्रोतस निर्मित है, जिसे ये है वहन करते हैं और जिसका क्या है आवाहन करते हैं, जहाँ ये स्थित हैं उनको क्या है बोल देते हैं वो स्रोतों से भिन्न है। ठीक है ना, वो क्या है स्रोतों से भिन्न है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सुश्रुत है तो उन्होंने स्रोतों के कर्म में क्या बोला गया, तो उन्होंने बोला कि धार्यते याप्यन्ते। ठीक है, तो वर्ड याद रखना कौन कौन से आ जाते हैं, तो धार्यन्ते और याप्यन्ते। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। और इन्होंने बोला कि जो अन्य आचार्य मतलब जो कुछ आचार्य हैं उन्होंने क्या है जो स्रोतों को क्या अधिक माना है या फिर उसको क्या है असंख्य बता दिया है, लेकिन दूसरे आचार्य उन्होंने बोला कि नहीं हम इसको क्या है काउंट कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना कि सुश्रुत ने जो स्रोतों के कर्म बताए तो वो क्या है धार्यन्ते और याप्यन्ते बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है कि आचार्य चरक ने जो है स्रोतों के कितने भेद माने हैं। ठीक है, तो उन्होंने टोटल कितने माने हैं 13 माने हैं। कितने माने हैं 13 इन नंबर। तो 13 में कौन सी है प्राणवह, उदकवह, अन्नवह, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मूत्र, पुरुष और स्वेद। तो टोटल कितने हो जाते हैं, तो 18 माने हैं। ठीक है, तो ये क्या है श्लोका में ये देखोगे तो यहाँ पर क्या 18 बताए गए हैं। विमर्श में देखोगे तो विमर्श में एक और लाइन आती है, उन्होंने बोला कि चरक चिकित्सा में कुल कितने हैं 13 नाम बताए गए हैं। आगे जाके जब हम शरीर स्थान में गर्भ प्रकरण में क्या है एक जो है वो गर्भ प्रकरण पढ़ेंगे तो उसमें क्या आता है एक आ जाता है आर्तवह स्रोतस। ठीक है ना, बतलाया गया है। ठीक है, कितने हैं कि आर्तवह उन्होंने बस ऐसे इतना ही माना कि उन्होंने क्या है आर्तवह स्रोतस बताया गया है। ठीक है, ये हो गए। अब बात करते हैं हम सुश्रुत की। ठीक है ना, सुश्रुत जो है सुश्रुत संहिता में कितने बताए गए हैं, तो 22 संख्या कितनी बताई गई, तो 22 कैसे है एक्चुअली क्वेश्चन ये होता है कि हर स्रोतस में टोटल 11 होते हैं। 11 में क्या होता है कि हर स्रोतस के क्या होते हैं 2-2 आगे होते हैं डिवीजन। तो 2 × 11 करेंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 22 है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि योगवाही स्रोतस कितने तो आप बोलेंगे 22 है। ठीक है ना,
अगर पूछ लिया जाए कि योगवाह स्रोतस कितने, तो वो कितने आएंगे 22। अगर सिंपल स्रोतस पूछ ले तो वो आएंगे 9 स्रोतस हैं, ठीक है। जैसे कि आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने अगर योगवाही पूछे स्रोतस तो कितने होते हैं 22। आचार्य चरक ने स्रोतस पूछे तो वो आएंगे 13। एक आ जाता है नव स्रोतांशी, वो भी क्या है सुश्रुत शरीर का ही है नव स्रोतांशी। तो नव स्रोतांशी मीन्स 9 प्रकार के क्या है स्रोतस है। अगर योगवाही स्रोतस पूछ ले तो वो कितने आएंगे 22, ठीक है ना। ये चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है अब क्या है एक एक करके क्या हम स्रोतस क्या है दुष्टि के लक्षण पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिस स्रोतस में क्या दुष्टि हो जाए तो उसके क्या लक्षण होंगे और उसके साथ हम इसके मूल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है कि हृदय, सबसे पहले प्राणवय। तो प्राणवय जो स्रोतस है उसका जो मूल है तो क्या बोला गया है हृदय मूल महास्रोतस, ठीक है। तो कौन से बोले हैं हृदय बोला है और महास्रोतस बोला है, ठीक है ना। इसके क्या है प्राण व स्रोतस के मूल क्या है तो हृदय और माल, ठीक है ना। उसके बाद इसके दुष्टि के लक्षण कैसे होंगे तो उन्होंने बोला गया कि अति श्रेष्ठ अति बद्धम। तो क्या है कभी क्या है अधिक ज्यादा मात्रा में, ठीक है, ज्यादा क्या है अधिक मात्रा में, या फिर क्या है सबसे कम मात्रा में क्या है कम मात्रा में क्या है मल का त्याग होगा, ठीक है ना। कुपिता अल्प या फिर अल्प और क्या आ जाएगा अल्प भीक्षणम, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। याद रखना क्या आ जाता है कुपिता, कुपित भी है लेकिन क्या है थोड़ा थोड़ा, अल्प अल्पम, भीक्षणम और बार बार क्या होगा वह सशब्दम, ठीक है ना, शब्द के साथ, और शूल, ठीक है ना, शूल के साथ, श्वास, ठीक है ना, श्वासंतम दृष्टा। तो उन्होंने बोला कि श्वास लेते हुए मनुष्य को देखकर इस तरह के क्या समझ लेना चाहिए कि वो कौन सा लक्षण आता है। तो ये आ जाता है प्राणवय का। प्राणवय में कैसा होगा या तो अति श्रेष्ठ अति बद्धम, कुपित अल्प अल्प मतलब थोड़ा थोड़ा, और भीक्षणम बार बार, ठीक है ना, स शब्द के साथ शूल के साथ, ठीक है। तो वो क्या करता है शब्द के साथ शूल के साथ क्या है श्वास लेता है। ऐसे मनुष्य को अगर हम देखते तो उसे क्या समझ लेना चाहिए कि उसमें क्या है प्राणवय स्रोतस के दुष्टि के कारण बताए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है उदक वय। तो उदक वय में कौन से आ जाते हैं तो उसमें बोला है तालु और क्लोम, ठीक है, ये आ जाते हैं। उसके बाद इसके दुष्टि के अगर लक्षण देखेंगे तो वो कौन से आ जाते हैं तो बोला गया है कि हृदय, ठीक है ना, जीवा तल्व ओष्ठ कंठ, ठीक है ना, लोम शोष है। तो किस किस में होता है तो जीवा में, तालु में, ओष्ठ में, कंठ में, लोम में, नासिका, ठीक है ना। इसमें क्या है ये सूखता है शोष है, ठीक है। पिपांसा च अति प्रवृत्त है। तो इससे क्या है प्यास जो है वो बहुत अधिक मात्रा में लगती है, ठीक है ना, ये चीज आ जाती है। और अगर हम कुछ ऐसा व्यक्ति देखते तो उससे क्या समझ लेना चाहिए ये उदक व स्रोतस की दुष्टि का क्या है लक्षण बताया गया है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। एक आप याद रखना कि जैसे कि हमने क्या है यहाँ पर एक ये भी डिस्कशन कर लेते हैं। हमने क्या बोला जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने टोटल कितने माने हैं तो 9 माने हैं, ठीक है। पहले तो हम स्रोतस के बारे में बात करेंगे। जो स्रोतस है वो टोटल कितने माने हैं तो वो टोटल माने गए हैं 9। तो 9 में कौन कौन से आ जाते हैं तो वो आ जाता है कि 7 जो होते हैं ऊपर वाले होते हैं और 2 होते हैं वो नीचे वाले होते हैं, ठीक है ना। तो 7 जो ऊपर वाले होंगे तो उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, उसमें आता है कि 2 नेत्र यहाँ पर लिखे गए हैं, 2 नेत्र हो गए, 2 कान हो गए, 2 नासा, ठीक है, नासा के जो 2 नासिका जो द्वार होते हैं वो आ गए, और साथ में क्या आ जाता है एक मुख। तो टोटल कितने हो जाते हैं 7, और नीचे वाले 2, तो 2 कौन से आ जाते हैं एक तो मूत्र वाला एक गुदा के लिए, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो गए 9 हो गए, ठीक है। लेकिन फीमेल्स में क्या है 3 एक्स्ट्रा इन्होंने माने हैं, ठीक है ना। फीमेल्स में 3 एक्स्ट्रा है, तो 2 स्तन वाले आ जाते हैं, एक क्या आ जाता है योनि मार्ग आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह टोटल कितने हो जाते हैं तो टोटल 9 + 3 12 आ जाते हैं, ठीक है। स्त्रियों में 12 है और पुरुषों में कितने हैं 9 है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक हमने ऊपर जो है वो प्राण व स्रोतस में हमने एक चीज़ पढ़ी है, तो वो पढ़ी है हमने कि प्राणी उदक व स्रोतस में हमने क्या पढ़ा है कि जीवा तालव ओष्ठ कंठ, ठीक है, क्लोम, उसमें क्या है शोष हो जाता है, ठीक है, ये मानना है। एक आ जाता है कि मुख तालु कंठ शोष है, ठीक है। तो वो किसका आता है तो वो आ जाता है वातज ज्वर का, ठीक है। वो किसका आ जाता है तो वातज ज्वर का क्या है वो लक्षण माना गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक और चीज़ है, जैसे कि जो सुश्रुत है जो आचार्य चरक है उन्होंने कितने माने हैं तो उन्होंने माने हैं एक तरह से 13, और जो सुश्रुत है उन्होंने कितने माने हैं तो उन्होंने माने हैं टोटल 11। तो हर एक के क्या है 2-2 माने हैं, तो टोटल हो जाते हैं 22, ठीक है। तो बोला गया कि सुश्रुत ने क्या है अस्थि मज्जा स्वेद इसको क्या है नहीं माना है। इस चीज़ का ध्यान रखना किस किस को नहीं माना है तो उन्होंने क्या है अस्थि मज्जा और स्वेद इसको क्या है नहीं माना है। और जो षाढ़ंगधर है, ठीक है ना, षाढ़ंगधर ने क्या है मेल्स में 10 और फीमेल्स में क्या है 13 माने हैं। कितने हैं मेल्स में 10 हैं और फीमेल्स में कितने माने हैं स्त्रियों में
टोटल कितने माने हैं, 13 माने हैं। कितने माने हैं, 13 माने हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है अन्वय। अन्वय जो स्रोतस है तो उसकी दृष्टि के लिए क्या बताया गया, तो उसमें बताया गया है कि जो अन्वय होते हैं इसमें अमाशय और वाम पार्श्व, ठीक है ना, ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है तज्ञथा। तो उसकी दृष्टि से क्या होगा, आ जाता है अन्न अभिलाषेन, ठीक है, क्या आ जाता है कि अन्न खाने की इच्छा नहीं होती है। अरोचक अविपाक, ठीक है ना, अरोचक हो जाता है, अविपाक हो जाता है। छर्दी च, तो क्या है इसमें, क्या है साथ में क्या हो जाता है, वमन, ठीक है, अतिसार नहीं लिखा है यहाँ पर, वमन लिखा है, ठीक है ना, तो वमन होगा इसके साथ। तो अगर ऐसा कोई दिखता है तो वो क्या है, अन्वय स्रोतस की दृष्टि के लक्षण वाला व्यक्ति है। नेक्स्ट अगला आता है रस आदि, रस धातुओं की दृष्टि के लक्षण। तो उसमें बोला गया कि रस वहा नाम स्रोसा नाम हृदय मूलम दश धमनिया, ठीक है ना, तो हृदय और दश धमनिया जिसमें आएंगी तो वो किसके आ जाते हैं, तो वो आ जाते हैं रस व स्रोतस के मूल है। अगर हृदय और साथ में क्या आ जाती हैं, महा को आ जाता है, जैसे कि हमने उसमें जो प्राण व स्रोतस था, तो प्राण व स्रोतस में हमने क्या पढ़ा था, हृदय और महास्रोतस, ठीक है ना, हृदय और महास्रोतस। अगर हृदय और महास्रोतस आते हैं तो वो प्राणवय का, लेकिन अगर हृदय और दश धमनियाँ आ जाती हैं तो वो किसकी है, तो वो आ जाती हैं रसवय की। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट अगला आता है शोणित। तो शोणित में आ जाते हैं यकृत और प्लीहा। ठीक है, मांस, तो मांस में कौन कौन से आते हैं, तो बोला गया है स्नायु और त्वक। ठीक है, मेद, मेद में कौन से हैं, तो वृक्क और साथ में वपावहन। अस्थि, अस्थि में आ जाता है मेद और जंघन। ठीक है, और मज्जा, मज्जा में कौन कौन से आते हैं, अस्थि संधि दोनों आ जाते हैं। शुक्र, शुक्र में क्या आ जाता है, वृक्षणों और शेव। ठीक है ना, ये चीज बताई गई है। ठीक है, ये क्या है, ये सभी के क्या इन्होंने बताए गए हैं। ठीक है ना, इन सभी के जो भी दुष्टि के जो लक्षण है तो वो क्या है, हम लोग जो 28 चैप्टर है, ठीक है ना, विविध अशीत पीति अध्यायनम, उसमें क्या है, इसके बारे में क्या है, वर्णन किया गया है उसके लक्षणों का। ठीक है ना, वो कैसे किया गया है, तो उसमें जो धातु प्रदोषज विकार आते हैं उसमें क्या है, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है मूत्र व स्रोतसों की दृष्टि के कारण क्या है। जो मूत्र व स्रोतस है उसमें भी सेम टू सेम जो हमने प्राण व स्रोतस में पढ़ा है तो वही सारा बताया गया है। तो उसमें क्या आ जाता है, तो सबसे पहले आता है इसका मूल क्या है, तो इसके क्या आ जाते हैं, वंशन। ठीक है ना, क्या आ जाता है, बस्ती और वंशन। ठीक है, दो माने गए हैं, बस्ती और वंशन माने गए हैं इसके मूल। इसमें भी वही बोला अति श्रेष्ठम अति बद्धम। ठीक है, क्या आ जाता है, अति श्रेष्ठम अति बद्धम, प्रकोपिता अल्प अल्पम भीक्षणम व बहलम शूलम। ठीक है ना, सशूलम मूत्रयंते दृष्टवा। तो अगर कोई ऐसा दिखता तो उसको क्या है, समझ लेना चाहिए कि वो मूत्र वह का प्रॉब्लम वाला व्यक्ति है। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है पुरुष। तो पुरुष के लिए उन्होंने क्या बोला है, तो पुरुष के लिए इनका जो सबसे पहले आता है मूल, तो मूल आता है पक्वाशय और आता है स्थूलगुद। ठीक है, मक्वाशय और स्थूलगुद त्यज्ञ था। तो इसमें हमें क्या क्या चीजें दिखेगी, तो उसमें बोला गया है कृच्छेन अल्पम, तो एक तो कठिनता के साथ, और एक अल्प अल्प मतलब क्या है, थोड़ा थोड़ा। सशब्दम शूलम, ठीक है ना, अति द्रव अति गथित, या तो एक तो क्या है साथ में क्या है, वो पतला आएगा, गांठदार आएगा, अत्यधिक वो क्या है, मल त्याग करेगा। तो इसको समझकर क्या समझ लेना चाहिए कि पुरुष स्रोतस की दृष्टि का क्या है, ये लक्षण बताया गया है। नेक्स्ट अगला आ जाता है रस व स्रोतसों की दृष्टि का लक्षण। तो रस व जो स्रोतस है, स्वेद व स्रोतस, तो स्वेद व स्रोतस में सबसे पहले आ जाता है इसके मूल। तो मूल कौन कौन से आते हैं, तो मेद और लूमकोप। ठीक है ना, क्या जाता है, मेदा और लूमकोप। ये किसके हैं, ये स्वेद के हैं। ठीक है, स्वेद के, इसको मेले करके भी याद कर सकते हो, तो मे ले। ठीक है ना, तो मे से आ जाएगा मेद और ल से आ जाएगा लोमकूप। ठीक है ना, रोमकूप। अगर इसमें हो जाए प्रॉब्लम तो क्या होगा, तज्ञथा। इसमें बताया गया है कि अस्वेद अति स्वेदम, या तो स्वेद बिल्कुल नहीं आएगा या तो बहुत अधिक आएगा। पारुष्यम अति सलक्षणम, तो उन्होंने बोला कि या तो एक काठिन्य हो जाएगा या अति चिकनापन आ जाएगा। ठीक है, परिदाहा, ठीक है ना, एक तो दाहा उत्पन्न हो जाएगी, लोम हर्ष। ठीक है, ये चीज उसमें क्या है, अगर देखने को मिलती है तो समझ लेना चाहिए कि उसको किस व्यक्ति को क्या है, तो स्वेद व स्रोतस की दृष्टि के लक्षण उसमें दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट अगला आता है स्रोतस के पर्याय। क्या जाता है, स्रोतस के पर्याय क्या क्या आ जाते हैं, तो स्रोतस के पर्याय में बताया गया है कि स्रोतांसी, ठीक है ना, स्रोतांसी सीरा धाम्य रसायना। तो इन्होंने नाम बताया गया कि स्रोतस, सीरा, धमनी, रसायनी, उसके बाद रसवहिनी, नाड़ी, पंथ, ठीक है ना, पंथ मार्ग, उसके बाद शरीर छिद्रानी, ठीक है, शरीर में छिद्र, उसके बाद संवृता असंवृता, तो शरीर में क्या है कि मूल में बंद और अंतिम भाग खुला हो। ठीक है ना, मूल इसका बंद हो और अंतिम भाग खुला हो, उभय भाग खुले हुए हो, दोनों खुले हो स्थान पर। इसको आशय निकेत, ठीक है, ये नामों से क्या है बताया गया है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कि अब आ जाएंगे हेतु। ठीक है, पहले हमने पढ़ा उसके लक्षण क्या हैं, नेक्स्ट आ जाता है कि वो लक्षण जो है तो उसको दुष्टि हुई क्यों है, कि ऐसे कौन सी चीज़ों का सेवन किया जिसकी वजह से क्या है दुष्टि हुई है। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग से करेंगे तो फर्स्ट आ जाता है प्राणवय स्रोतों की दुष्टि के हेतु। तो प्राणवय में आ जाता है तो बोला गया क्षयात, ठीक है ना, धातुओं का क्षय होना, संधारनाथ तो वेगों का रोकना, रोक्ष्य रुक्ष वस्तुओं का सेवन करना, ठीक है ना, उसके बाद व्यायाम श्रुति तो बहुत ज़्यादा क्या है व्यायाम करना, भूखे रहना, ठीक है, और क्या साथ में बोला गया है कि भूख प्यासे रहना, ठीक है, उससे क्या है उससे जो शक्ति है वो उसका क्या है नाश होता है, ठीक है ना, तो हरास होता है। तो इस वजह से क्या बोलते हैं उन्होंने प्राणवय स्रोतस इसके क्या है दुष्टि के कारण बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है प्राण हो गया, उसके बाद था उदक। तो उदक में क्या बोला कि ठीक है उदक, तो उदक में क्या आ जाता है उष्णाद, ठीक है, तो उष्णाद आम भय, ठीक है, उष्ण आहार विहार करने से, आम दोष के बढ़ने से और भय से, ठीक है, इन चीज़ों के करने से। पान मतलब मदिरा का पान, ठीक है ना, पानम अति शुष्क अन्न सेवना, तो एक तो मदिरा का पान करना या फिर क्या है ज़्यादा सूखा भोजन, ठीक है ना, वो खाना है। उसके बाद रहता है अम्बु वही नाम, ठीक है, तो अम्बु वही नाम मीन्स प्यास के अधिक, ठीक है ना, प्यास के अधिक रोकने से, ठीक है ना, दुष्टयंती, तो उसकी वजह से क्या है उदक वय में भी प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट अगला आता है अन्न वय स्रोतस की दुष्टि के हेतु। अतिमात्रा, ठीक है ना, अतिमात्रा से आए च काले, ठीक है ना, च अति तस्य च ही तस्य च भोजना, तो उन्होंने बोल दिया कि अति मात्रा में अगर क्या है अति मात्रा इन द सेंस कि अकाल में अगर भोजन कोई कर लेगा, ठीक है, अति मात्रा में कोई भोजन कर लेगा, अहित कर लेगा, तो उसकी वजह से भी है। आपको जो वर्ड याद रखना वो ये वाला वर्ड याद रखना, वैगुण्यात पावकस्य च, ठीक है ना, वैगुण्यात तो जठराग्नि में क्या है विकृति होने से, वैगुण्यात पावकस्य च, ठीक है, उसकी वजह से भी क्या है अन्न व स्रोतस में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट अगला आता है रस वह स्रोतस की दुष्टि। तो गुरु शीत अति स्निग्ध अति मात्रा में खाने से, ठीक है, और साथ में आता है चिंत्यानाम च अति चिंत्यानाम, ठीक है ना, सोच मतलब ज़्यादा विचार करके खाना या अधिक विचार करके खाने से क्या है रक्त व स्रोतसों में क्या है रस व स्रोतसों में क्या है दुष्टि हो जाती है। नेक्स्ट अगला आता है रक्त। तो रक्त में बोला गया कि विदाही, ठीक है ना, विदाही अनपानानी स्निग्ध उष्णानी द्रव्यानी, और साथ में क्या आ जाता है तो उन्होंने बोला गया कि भ्रजताम च तप अनलो, ठीक है ना, च तप अनलो मतलब धूप का सेवन करने से और वायु का सेवन करने से। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है मांस व स्रोतों की दुष्टि। तो मांस व स्रोतों में बोला गया है अभिषंद नानी भोजनानी, तो अभिषंद भोजन करने से, स्थूल भोजन कर स्थूलता से और गुरु, ठीक है ना, गुरु से आ जाता है। और इन्होंने बोला कि भुक्तवा च स्वपनता दीवा, तो उन्होंने बोल दिया एक तो क्या है भोजन करने के बाद तत्काल में क्या है दिन में सोने से मांस व स्रोतों की क्या हो जाती है दुष्टि बताई गई है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है मेद। तो मेद में क्या बोला है तो मेद व स्रोतों की दुष्टि के हेतु बताया गया है अव्यायाम दीवा स्वप्नेन, ठीक है, क्या आ जाता है अव्यायाम, व्यायाम ना करने से, दिन में सोने से। उसके बाद मेधा नाम च अभी भक्षनाथ, तो उन्होंने बोला चर्बी वाले मांस को अधिक खाने से। और साथ में क्या है वरुण, तो वरुण किसको बोलते हैं तो ड्रिंक मतलब एज ए शराब को, मदिरा को बोलते हैं, तो मदिरा पीने से क्या है अति सेवनात् करने से भी क्या है मेद व जो स्रोत है उसमें दुष्टि होती है। नेक्स्ट अगला आता है अस्थि व स्रोतों की दुष्टि। तो अस्थि व स्रोतों में बोला गया है कि व्यायाम, ठीक है ना, व्यायाम अति संशोभाद, ठीक है ना, व्यायाम से, अति संशोभ से। और इन्होंने क्या बोला अस्थि अति विघटनात्, तो अस्थियों के क्या अधिक टकराने से, ठीक है, और आघात से, ठीक है, तो आहार विहार करने से। एक दूसरा क्या बोला कि वातला नाम च सेवनात्, तो वात प्रकोपित क्या आहार विहार करने से भी क्या है दुष्टि होती है। नेक्स्ट अगला आ जाता है मज्जा व स्रोतों की दुष्टि हेतु। तो उन्होंने बोल दिया कि उत्पेक्षाद अभिषंध्याद अभिघातात प्रपीड़िनाथ, तो उन्होंने बोल दिया क्या बोलेगा कि उपक्षेतात, तो कुचलने से, अभी शंदात तो कफ ज़्यादा होने से, अभिधाप, ठीक है ना, अभिघात मतलब चोट लगने से, प्रपीड़नाथ तो क्या है दब जाने से। और क्या आ जाता है विरुद्धा नाम च सेवनम, ठीक है, क्या आ जाता है विरुद्धा नाम मतलब क्या है कि अपने जो आहार विहार है वो क्या है विरुद्ध खाने से क्या है तो उससे भी क्या है मज्जा व स्रोतों में क्या है दुष्टि हो जाती है। और ये भी किसका बताया लक्षण आ जाता है तो ये विसर्प का भी निदान बताया गया है, ठीक है ना, कि विसर्प अगर आप इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो उससे क्या है विसर्प रोग भी उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट अगला आता है शुक्र व स्रोतों की दुष्टि के हेतु। तो उसमें आ जाता है कि अकाल योनि निगमनम,
ठीक है। शुक्र में क्या है, रोकने से। एक तो आता है अकाल योनि गमनम, अकाल में, योनि में क्या है, मैथुन करने से, ठीक है, अति मैथुन करने से। शुक्र वही दुष्टानी, और इन्होंने एक मेन चीज बोली वो आता है शस्त्रशार अग्नि, ठीक है ना। शस्त्रशार अग्नि कर्म के लग जाने से भी क्या है, शुक्र व स्रोसों में क्या हो जाती है, दुष्टि बताई गई है। नेक्स्ट अगला आता है मूत्रव्यय। तो मूत्रव्यय में क्या आ जाता है, तो सबसे पहले आता है मूत्र निगरनाथ, ठीक है ना, मूत्र निग्रहयात। तो मूत्र के वेग को क्या है, रोक लेने से, ठीक है। मूत्र का अगर वेग आ रहा है तो उसको क्या है, रोक लेने से, ठीक है। ये आ गया। और एक आ जाता है क्षीणस्य अभीक्षत्यस्य। तो उन्हें बोला गया है कि शरीर में अधिक क्षीण होने से और मूत्र वह स्रोतस में क्या आघात लगने से, कट जाने से क्या है, मूत्र व स्रोत जो होते हैं वो क्या है, दुष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगला आता है मल व स्रोतों की दुष्टि हेतु। तो मल व स्रोतों में बोला गया है संधारनाथ, ठीक है ना। तो संधारनाथ मतलब वेगों के रोकने से। अध्यशन अजीन, ठीक है, अंशन। तो उन्होंने बोल दिया कि अजीन होने पर भी, अगर इनडाइजेशन है फिर भी उस पर ज़्यादा खाना खाने से। और दुर्बलो अग्नि से, ठीक है ना, दुर्बलो अग्नि याद रखना, दुर्बलो अग्नि कृष्यस्य च, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसके लिए है, तो ये मल व स्रोतों की दृष्टि के लिए बताया गया है। नेक्स्ट अगला आता है स्वेद वह। स्वेद व स्रोतों की दृष्टि में क्या बोला गया है, व्यायामाद अति संताप, ठीक है ना, अति संतापश्च, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया कि उष्ण क्रम सेवनाथ, ठीक है ना, शीत उष्ण क्रम सेवनाथ। तो इन्होंने बोल दिया कि व्यायाम करने से, ज़्यादा देर तक क्या है, संताप मतलब धूप में रहने से, अनुचित रूप से क्या है, कभी शीत कभी उष्ण ऐसे आहार विहार करने से। और साथ में उन्होंने क्या बोल दिया, क्रोध शोक, ठीक है, भय, इन वजह से क्या है, स्वेद व स्रोतों में क्या है, दुष्टि का कारण बताया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है स्रोतों के दुष्टि के सामान्य। तो सामान्य में याद रखना, स्रोतों के दुष्टि के सामान्य जो हेतु हैं वो होते हैं टोटल 4। कितने होते हैं, पहले सिंपल है, लक्षण में 4 आएगा, अभी पढ़ लेते हैं कि स्रोतों के दुष्टि के सामान्य हेतु, ठीक है ना। तो दुष्टि कैसे होगी, तो सबसे पहला जो आता है वो आ जाता है कि आहार विहारश्च स्याद दोष गुण समा। तो सबसे पहले इन्होंने बोला गया जो आहार विहार दोषों के क्या है, गुणों के समान हो, अर्थात उसको बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर क्या फॉर एग्जाम्पल कोई कफ वाला व्यक्ति है, वो कफ वाली रसों का ही सेवन करता है, तो वो क्या करेगा, दोषों को और बढ़ाएगा। और उसके बाद बोला कि धातु भी विगुण है, ठीक है ना, धातु भी विगुण अपि स्रोसाम से प्रदूषके। तो उन्होंने बोला गया कि धातुओं के विगुण अर्थात विरोध करने वाले हो, वह आहार विहार स्रोतों को क्या है, दूषित करने वाले होते हैं। स्रोतों की दृष्टि के लक्षण, तो उसकी दृष्टि के लक्षण में बोला गया है कि अति प्रवृत्ति संग व सिरनाथ ग्रंथ्यो अपि व, ठीक है, विमार्ग गमन च अपि स्रोसाम दुष्टि लक्षणम। तो उन्हें बोला गया कि अति प्रवृत्ति से, ठीक है, स्रोतों के क्या अति निकलने से, संग उसके रुक जाने से, सिरनाथ मतलब ग्रंथि पड़ जाने से, सिरनाथ ग्रंथि, और विमार्ग गमन, ठीक है ना, तो धातुओं को क्या है, विमार्ग गमन करने से। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 4। अति प्रवृत्ति, संग, सीरा ग्रंथे, और कौन सा आ जाता है, विमार्ग गमन, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है स्रोतों का स्वरूप। तो स्रोतों के स्वरूप में क्या बोला गया है, सर्वधातु समवर्णानी। तो कौन सा कलर सेम रहता है, वृत्त होते हैं, गोल होते हैं, स्थूल, ठीक है, अनुनानी च, ठीक है, ये बताए गए हैं। नेक्स्ट अगला आता है चिकित्सा सूत्र। तो हमें इसकी चिकित्सा कैसे करनी चाहिए, तो चिकित्सा में उन्होंने बोल दिया कि प्राण व दुष्टि के जो हैं, जो प्राण उदक अन्न व दुष्टि के, तो उन्होंने बोल दिया कि श्वासिक क्रिया, उसके बाद तृष्णा, ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या बोला है, आम प्रदोषिक। तो बोला अगर प्राणवय स्रोतस में प्रॉब्लम है, ठीक है ना, प्राणवय में अगर क्या है दिक्कत है, तो श्वास रोग की तरह चिकित्सा करनी चाहिए। उदकवय में है तो तृष्णा रोग की जैसे चिकित्सा करनी चाहिए। और आ जाता है अन्नवय, तो अन्न में किस तरह करनी चाहिए, तो आम दोष की तरह क्या है चिकित्सा करने को क्या है बताया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है दूषित मूत्र व स्रोतों की चिकित्सा। तो दूषित जो मूत्र व स्रोतस हैं, ठीक है, बीच वाले हम बाद में करते हैं, धातु वाले वो लिखने पड़ेंगे आपको साइड में। हम पहले उसके बारे में क्या है लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहले कर लेते हैं मूत्र, मल मूत्र स्वेद के बारे में। तो उन्होंने बोला कि मूत्र, ठीक है ना, यहाँ देखो क्या लिखा कि मूत्र विट स्वेद, इसकी चिकित्सा क्या है, तो मूत्र की आ जाती है मूत्र कृष की तरह, विट की आ जाती है अतिसार की तरह, और स्वेद की किस तरह करनी है, तो ज्वर की तरह क्या है चिकित्सा करने को क्या है बताया गया है। इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पर साइड में लिखना शुरू करो। तो सबसे पहले आता है प्राणवय, ठीक है, प्राण हो गया, उदक हो गया, और अन्न हो गया, ठीक है, ये नीचे हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है रसवय। तो रसवय में क्या बोला गया, तो रसवय चिकित्सा करनी चाहिए लंघन की तरह, ठीक है, किसकी तरह, लंघन की तरह। रक्त की करनी चाहिए रक्तपित्त और विरेचन, ठीक है ना, रक्त की कैसे चिकित्सा करनी है, तो रक्तपित्त और विरेचन,
ठीक है, उपवास और रक्तमोक्षण, ठीक है, ये आपको सभी लिखने पड़ेंगे। मास की कैसे करनी है, तो संशोधन शस्त्र शार अग्निक्रम, ठीक है, संशोधन कर्म करना है, शस्त्र शार अग्निक्रम करना है, ठीक है। उसके बाद मास हो गया, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है मेद, तो मेद की करनी है प्रमेय की तरह। अस्थि में क्या करवाना है, तो उसमें एक तो पंचकर्म करवाना है और साथ में शीर, ठीक है ना, शीर सर्पी तिक्त बस्ती, ठीक है ना, क्षीर सर्पी तिक्त, तो तिक्त वाली बस्ती करवानी है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है मूत्र का हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, पुरुष का हम पढ़ चुके हैं, स्वेद का हम पढ़ चुके हैं। अब आता है मज्जा और शुक्र, तो मज्जा और शुक्र में क्या करना, तो उन्होंने बोला गया है कि तिक्त और मधुर अन्न खिलाना है, ठीक है ना, मधुर और तिक्त अन्नपान खिलाना है, मैथुन व्यायाम और शोधन काल अनुसार क्या उसके क्या है करने को बताया गया है, ठीक है ना, ये चीज़ का क्या है ध्यान रखना है। अभी हम जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे कि एक हम पढ़े थे कि अभी यहाँ पर लास्ट हम पढ़े थे जो स्रोतस है ना, ये देखो यहाँ पर कि स्रोतों की दुष्टि के क्या है लक्षण, ठीक है, ये हम यहाँ पढ़े हैं चरक के अकॉर्डिंग। एक आ जाता है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग बोल देते हैं आयतन। आयतन कितने होते हैं, तो आयतन होते हैं टोटल 4। कितने होते हैं आयतन 4, वो किस चैप्टर में बताए गए हैं, तो सुश्रुत चिकित्सा 24, ठीक है, सुश्रुत चिकित्सा क्या है 24 में क्या है ये आयतन बताए गए हैं, ये भी रेफरेंस पर्पज से लिख लो, ठीक है। तो वो 4 कौन कौन से होते हैं, तो ये 4 ये वाले होते हैं, तो कौन से हैं, वो आ जाता है कि त्वक दोष, संग, अति प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति, ठीक है, त्वक, ठीक है ना, तो याद रखना है टास, TAS टास, तो टी से आ जाएगा त्वक दोष, ए से आ जाएगा अति प्रवृत्ति, ठीक है, अति प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति, ठीक है, एक तो अति में है और एक बिल्कुल नहीं है, और एक क्या आ जाएगा संग, ठीक है, इन्होंने भी क्या है 4 माने हैं। इसी तरह जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अभी हम क्या है नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे।